सबसे पहले बात करें कि जिन्ना हाउस पर हमले का एक और मास्टरमाइंड बेनकाब ओकाड़ा के रिहायशी शरपसंद अली रज़ा के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। पार्टी क़यादत की तकारीर फ़ौज दुश्मनी का सबब बनी। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत जिन्ना हाउस पर हमला किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और हसान न्याजी हमले की क़यादत कर रहे थे। जी बिल्कुल जनाब, हमले में मुलव्वस एक और मरकजी सरपसंद जो है वो बेनकाब हो गया है और जनाब उस लाहौर हमले के मरकजी सरपसंदों में से अली रज़ा ओकाड़ा से हमला करने के लिए जो है वो लाहौर पहुंचा। कानून की गिरफ्त में आकर जनाब उस पर जलाओ गिरोह में शरीक मरकजी सरपसंद का होशरबा जो इंकशाफ है वो भी सामने आ गए हैं। पार्टी क़यादत की तकरीर और फौज दुश्मनी का सब जो है वो बने हैं, ये कहना है शरपसंद अली नासिर का। अली रज़ा का शरपसंद अली रज़ा का मजीद कहना था कि 9 मई को गिरफ्तारी से पहले ही तयशुदा प्लान के मुताबिक हमला किया गया। प्लान में पीटीआई की लीडरशिप जिनमें हसान न्याजी, इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, इनके साथ मिलकर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ गिरोह का हिस्सा बना। शरपसंद का मजीद कहना था कि ये सब पार्टी क़यादत की इन तकरीर का नतीजा है जो उन्होंने फौज के खिलाफ की हुई थी, जिससे मुतासर होकर हम लोगों ने ये सब कुछ किया और जलाओ गिरोह का हिस्सा बने। जो शरपसंद नासिर है, इससे मजीद जो है वो जेएटी की जो टीमें हैं वो तफ्तीश जो है वो कर रही हैं और इस हवाले से पुलिस से कहना है कि इसके जो दीगर साथी शरपसंद नासिर हैं उनके बारे में। शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद की मौजूदगी साबित हो गई। पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्ट मंजर आम पर ले आई। फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त 3 ऑडियोज़ और वीडियोज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद की हैं। वीडियोग्रामेटिक टेस्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिन्ना हाउस में मौजूदगी पाई गई है। वीडियोज़ और ऑडियोज़ एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ से फ्रांसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई गई थी। सानिया 9 मई के हवाले से पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन की पाक फ़ौज के हक़ में रैली। पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए रैली बाबू साबू से जिन्ना हाउस तक निकाली गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सानिया 9 मई के हवाले से पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन की पाक फ़ौज के हक़ में रैली। पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए रैली जो है बाबू साबू से जिन्ना हाउस तक निकाली गई है। आपको आगाह किया जा रहा है रैली के हवाले से कि सानिया 9 मई के हवाले से जो है पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन की पाक फ़ौज के हक़ में रैली जो है वो निकाली गई है, जबकि पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली बाबू साबू से जिन्ना हाउस तक निकाली गई है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं राहील अली से। जी राहील, अपडेट कीजिएगा। 9 मई के सानिया पर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया, जो बाबू साबू से शुरू हुई है और जिन्ना हाउस तक जाएगी। इसमें बड़ी तादाद में जो है वो मज़े पिकअप गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं और इन गाड़ियों पर जो है वो पाक फौज के जो है वो बैनर्स लगाए गए हैं, उनसे इज़हार यकजहती की गई है। इस रैली की क़यादत जो है वो पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन के सदर जो हैं वो हाजी शेर अली जो है वो कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि जो ये रैली जा रही है इसका बुनियादी मकसद क्या है? पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जो आज रैली निकाली जा रही है, इसमें जो 9 मई को वाक़या हुआ हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा सानिया हुआ है, उसमें मुल्की सालमियत के लिए, मुल्की दफा के लिए, आप पर अपनी फौज के साथ यकजहती के लिए रैली बाबू साबू से कोर कमांडर हाउस जा रही है, जिन्ना हाउस जा रही है। हमारा रैली जाने का मकसद यह है कि हमारी फौज के साथ जो ज्यादती है, हमारे पाकिस्तान के जो ज्यादती है एक जत्थे ने की है, उसके खिलाफ हम अपना आवाज उठाएंगे। ट्रांसपोर्टर भी ये हक रखते हैं कि अपनी फौज को सपोर्ट करने के लिए, अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। उनका कहना ये है कि ट्रांसपोर्टर भी ये हक रखते हैं कि पाक फौज को जो है वो सपोर्ट करे। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के जो है वो झंडे उठाए हुए हैं, पाक फौज के हक में नारेबाजी की जा रही है, पाकिस्तान के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील। मौलाना फजलुर रहमान की सरदार अयाज सादिक की खरामत। अयाज सादिक के बड़े भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूम सरदार महमूद सादिक की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं जानेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद बताइएगा। आज बिल्कुल पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सरदार अयाज सादिक के घर पहुंचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान इससे कल जो है मॉल्टन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उसके बाद जो है वो अब सरदार अयाज सादिक के घर पहुंचे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो सरदार अयाज सादिक से इनके बड़े भाई सरदार महमूद सादिक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मौलाना फजलुर रहमान ने मरहूम सरदार महमूद सादिक की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए जो है वो फातिहा ख्वानी भी की। सरदार अयाज सादिक के बड़े भाई सरदार महमूद सादिक कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे।
इस मुलाकात के बाद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद। आगे बढ़े और बात करें कि यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, हस्पतालों में मरीज रुल गए। शहर भर के सरकारी हस्पतालों में OPDs बंद होने से मरीजों को इलाज मुआलजे के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, चिल्ड्रन अस्पताल में यंग डॉक्टर पर तशद्दुद का ये मामला था, जिसकी वजह से यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब की जानिब से OPDs के अंदर हड़ताल का ऐलान किया गया था और आज इसका छठा रोज़ है और लाहौर समेत पंजाब भर के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं इनकी OPDs बंद की गई है, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से जो मरीज़ अपना इलाज मुआवजा और चेकअप के लिए आ रहे हैं उनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त पेशेंट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कितनी देर उन्होंने इलाज किया, तो इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है। एक्चुअली में हमारा एक मरीज़ है इधर, उसको चेक कराना है। ये जो बेहमाना तरीके से ये इस तरह टॉर्चर हुआ है, ये बहुत बुरा है। डॉक्टर तो मरीज़ों की बेहतरी के लिए काम करते हैं और उनके हमेशा करते हैं, लेकिन ये जो चंद गुंडा नासर हैं ये दे आर डूइंग वेरी बैड। मतलब अगर कोई कंप्लेंट है तो वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बताएं और उसको, ये तो नहीं कि कानून को अपने हाथ में ले लें। और उसके बाद दूसरा बात ये है कि ये सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए हॉस्पिटल की। अस्पतालों की जो सिक्योरिटी है ये बेहतर होनी चाहिए। मरीज़ भी हमारे साथ मौजूद है। आंटी मुझे ये बताइएगा, आप भी यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आई हैं, कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे, किस मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है? मेरे ना दिल का मसला था, तो वो इन्होंने ना टेस्ट लिख के दिए थे, तो वो करवा के तो चेकअप करवाने आए हैं। तो वो उस दिन भी आए हैं इतना किराया लगा के, तो आज फिर आए हैं, तो परेशान होके वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, ये जो पेशेंट हैं दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, कोई कसूर से आ रहा है तो कोई रायवंड से आ रहा है। इनकी जानिब से कहा ही जा रहा है कि किराया खर्च करके आ रहे हैं, लेकिन इनका जो इलाज मुआवजा वो नहीं हो रहा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। सरकारी अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गए। 8 अरब रुपए का बजट रखने वाला म्यू अस्पताल मसाइल का शिकार। स्टंट, अद्वियात और एक्सरे फिल्मों के बाद टेस्टों की किट्स भी ख़त्म हो गई हैं। मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। म्यू अस्पताल की तमाम वार्ड्स में 2578 मरीज़ दाखिल हैं। मरीज़ निजी लेबॉरेटरी से महंगे दामों टेस्ट कराने पर मजबूर हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइएगा कि सरकारी अस्पतालों में भी ये मसले मसाइल हैं? जी बिल्कुल, आज सबसे बड़ा बजट रखने वाला म्यू अस्पताल जो है वो भी मसाइल का गढ़ बन गया है। स्टेंट, अद्वियात, एक्सरे फिल्में और टेस्टों की किट्स जो है वो भी खत्म हो चुकी हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और म्यू अस्पताल की लेबॉरेटरी ने 1 माह से किट्स ना मिलने पर अस्पताल इंतजामिया को लेटर लिख दिया है। पेशाब, मसाना, कोलेस्ट्रॉल, टोटल प्रोटीन और दीगर टेस्टों की जो किट्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है वो टेस्ट नहीं हो रहे। खत में लिखा गया है कि किट्स ना हो। ठीक है सजाद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सजाद। मौसम गर्मा की तातीलात, बच्चों की मौज मस्ती का आगाज़। सरकारी स्कूल 6 जून से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। बच्चों ने मौसम गर्मा की तातीलात के लिए क्या प्लान बनाए हैं, तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की छुट्टियों से पहले आज स्कूल में जो है वो आखिरी रोज़ है और बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि कल से जो है वो छुट्टियां होने जा रही हैं और छुट्टियां भी 20 अगस्त तक जारी रहेंगी। तो बच्चों ने बहुत सारे प्लान बना रखे हैं। किसी ने नानी की तरफ जाना है, किसी ने गांव जाना है और उसके साथ साथ जो छुट्टियों का काम है वो भी छुट्टियों में करना है। तो बच्चों से ही बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या करेंगे छुट्टियों में। आप बताओ, कौन सी क्लास में हो? 4 में। तो बताओ छुट्टियों में क्या प्लान है आपका? काम करूंगी और अपने पप्पो के घर पे जाऊंगी। किसके घर जाओगी? अपने पप्पो के घर। पप्पो के घर जाऊंगी। आप बच्चे बताओ कि कौन सी क्लास में हो? 8 में। 8 में हो। तो काम मिला जी। तो छुट्टियों जो कल शुरू हो रही हैं, कितनी खुशी है उसकी? बहुत ज्यादा। क्या करोगी छुट्टियों में? चाचू के घर जाऊंगी। बिल्कुल, इन्होंने चाचू के घर जाना है, उन्होंने फुफ्फो की तरफ। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में? मैं 8 में। 8 में हो। और कैसा लग रहा है, कल से छुट्टियां होने जा रही हैं? बहुत अच्छा। तो काम भी करना है, काम अपनी दोस्तों को मिस भी करोगे छुट्टियों में? जी बिल्कुल। तो कहाँ कर जाना है छुट्टियों में? नानू के घर। नानू के घर जाना है। और बच्चों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? एरन। क्या कर रहे हो? और कल से छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा। छुट्टियों में क्या करना है? गाँव जाऊंगा, गाँव छुट्टियों का काम करना और गाँव जाऊंगा।
बिल्कुल, गांव जाना है तो बच्चों ने अपने प्लान बना रखे हैं और कल से इन प्लान पर अमल दरामद होगा। और आज की बात की जाए तो आज स्कूलों में हाजिरी थोड़ी सी मामूल से कम रही, क्योंकि कल से छुट्टियां हो रही हैं और आज थोड़ी सी गर्मी भी है, तो इसको देखते हुए कुछ बच्चों ने आज से ही छुट्टियों का आगाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जेल रोड और इतराफ में एलडीए का ऑपरेशन, पार्किंग की जगह पर तजावुजात, शेड और थड़े बनाने पर ऑपरेशन किया गया। मुतअद्दिद शोरूम्स, दुकानें और स्टोर सरबा मोहर कर दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, जेल रोड और इतराफ में एलडीए का ऑपरेशन जो है वो जारी है। पार्किंग की जगह पर तजावुजात, शेड और थड़े बनाने पर ऑपरेशन किया गया है, जबकि मुतादिद शोरूम्स, दुकानें और स्टोर्स को सरबा मोहर कर दिया गया है। एलडीए का जेल रोड पर तजावुजात और पार्किंग एरियाज ना होने पर ऑपरेशन। जेल रोड पर ताजरों का एहतजाज, मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जेल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। एलडीए की जानिब से आज जेल रोड पर गैर कानूनी जो इमलाक हैं उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और अभी तक 70 से ज़ायद जो शोरूम्स हैं उनके बाहर से तजावुजात को मिसमार किया जा चुका है और बेशतर जो शोरूम्स हैं उनको सर्व मोहर भी किया जा चुका है। एलडीए की टीमों की जानिब से ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया तो ताजर बरादरी की जानिब से इमलाक को सर्व मोहर करने पर एहतजाज शुरू कर दिया गया। इस वक्त जो जेल रोड की ताजर बरादरी और कार डीलर्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से जेल रोड पर एलडीए के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इन कार डीलर्स की जानिब से जेल रोड मरकजी शाहराह को टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और एलडीए की जानिब से एलडीए के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है और एहतजाज में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि एलडीए की तरफ से जानिबदारी ऑपरेशन किया गया और किसी भी तरह का कोई नोटिस इससे कबल जो शोरूम्स मालिकान हैं उनको नहीं दिया गया और बगैर नोटिस इन शोरूम्स को मिसमार और सर्व मोहर करके ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इस एहतजाज के बावजूद एलडीए की जानिब से अभी भी जेल रोड पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। एलडीए ने इन मुजाहिरीन से निपटने के लिए और ये जलाओ घराव से बचने के लिए पुलिस की मज़ीद नफरी को तलब कर लिया है और इस वक्त तक 70 से ज़्यादा जो शोरूम्स हैं उनको सर्व मोहर कर दिया गया है और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ये ऑपरेशन का सिलसिला जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई एंड डिमांड का मसला बरकरार है। हुकूमत सस्ता आटा फराहम करने में गैर संजीदा। सस्ते आटे के हसूल के लिए आने वाले सार्फिन ख़वार होने लगे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर के बाहर कतारों में बारी का इंतज़ार करने पर मजबूर इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। शहरियों के लिए जो है वो बाले जान बन चुका हुआ है, क्योंकि शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सस्ते आटे की सप्लाई है वो बुरी तरह मुतासिर है। लोगों की जानिब से आटे की ख़रीदारी के लिए सुबह सवेरे से ही आज जो है वो कतारें बना ली जाती हैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के बाहर की सूरत हाल जो है वो इंतहाई जो है वो मखदूज दिखाई दे रही है, क्योंकि ख़वातीन, बुज़ुर्ग, शहरी और दीगर आज जो है जो आटे की ख़रीदारी के लिए आते हैं उन्हें धूप में कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। और हमारे साथ एक खातून खाना मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आटे की क्या सूरत हाल है, क्योंकि मार्केट में तो आटा महंगा है, यहाँ पे सब्सिडी दी हुई है, यहाँ सस्ता भी है तो आटा यहाँ मिलता ही नहीं है। सुबह 5 बजे के आके बैठे अभी तक, अब कहते हैं अब घर जाओ तो अब आटा नहीं आएगा। यहाँ पर 2-4 दिन हो गए आटे के लिए आ रहे, लेकिन आटा नहीं मिल पा रहा। इतनी महंगाई है, कहाँ से हम लोग गुजारे करें ना। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो खातून की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि कई घंटे जो है इंतज़ार करना पड़ता है। सुबह सवेरे से आकर यूटिलिटी स्टोर जब बंद होते हैं तभी से जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है कि आज सप्लाई आएगी तो आज आटा मिल जाएगा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज सप्लाई नहीं आएगी। जबकि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आटा 10 किलो का जो है वो 648 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। यही वजह है कि लोग इस रिलीफ को हासिल करने के लिए हुकूमती रेट और सोशल मीडिया पर ब्रायलर की बाइकआउट मुहिम बेसूद। मुर्गी के गोश्त की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी। ब्रायलर की कीमत में आज भी 15 रुपये का इजाफा कर दिया। कीमत 641 रुपये से बढ़कर 656 रुपये हो गई। बढ़ती कीमतों पर शहरी बिलबिला उठे। चिकन जो महंगा हो रहा है मार्केट में, ये दिन ब दिन इसमें बढ़ती जा रही है। हुकूमत इसके बारे में कोई सोच नहीं रही कि गरीब आदमी के पास आखिरी डिश यही थी जो सबसे सस्ती थी। बड़ा गोश्त जो है वो 1000 रुपये किलो बिक रहा है, ये 750, 700, 650 रुपये ना होने के, ना खाने के काबिल है।
जो असल मुर्गी है, जो असल बात है ना, वो किसी और रेट पे बिकती है। कोई फूड वाले कोई दूसरे दिशा इनको चेक नहीं करते। इनको चेक किया जाए, मार्केट जिला कौंसिल में जो इनके ज़िले काम कर रहे हैं उनको चेक किया जाए कि क्या भाव है, किस भाव आता है, किस भाव जाता है। सब अपनी अपनी चला रहे हैं। माल शार्ट हुआ है, इसकी वजह से माल नहीं मिल रहा। ये देखे छोटा छोटा माल इतना महंगा, 450 रुपये लिया, दिहाड़ियाँ खर्चे नहीं पूरे हो रहे। 3-3 हज़ार रुपये रोज़ दुकान का किराया हमारी का। ये मजदूर तबका सब वेला फिर रहा। असी रोज़ 20-20 हज़ार रुपया दिहाड़ी 15-15 हज़ार ला के जाते थे। इस टाइम अभी किराए दिहाड़ियाँ खर्चे पल्ले दे रहे। महंगाई के मुसलसल वार, अशिया ज़रूरियात शहरी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। ब्रॉयलर गोश्त दूसरे रोज़ भी 15 रुपये महंगा हो गया है। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी हैं। देखिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। महंगाई कहर बनकर टूट पड़ी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। अवाम की कुव्वत खरीद भी जवाब देने लगी। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी एक बार फिर महंगाई की ट्रेन पर सवार। ब्रायलर गोश्त दूसरे रोज भी 15 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 656 रुपए हो गई। फार्मी अंडे 260 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम है। सब्जियों में टिंडे देसी 5 रुपए महंगे होकर 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। करेले की कीमत में 5 रुपए इजाफा, 90 की बजाय 120 रुपए किलो में दस्तयाब। मटर 10 रुपए महंगे होकर 230 रुपए किलो हो गए। मार्केट में 320 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। भिंडी 110 की बजाय 150 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। खरीदार भी रोज बरोज बढ़ती हुई कीमत से परेशान है। कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत बिल्कुल गैर संजीदा है। हर शहर रोज बरोज महंगी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। सैलरी हमारी थी 30,000, तो हम 30,000 में हम 300 रुपये किलो चिकन ले रहे थे, ठीक है। अब ये चिकन हम ले रहे हैं 750 रुपये किलो, हमें पड़ा साफ। तो अब हम इतनी महंगाई हो गई है, सब्जियां ले लें, चिकन ले लें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हमारी तो जान को मुसीबत डली हुई है। घर के बिजली के बिल ही मान नहीं है। सब्जी हम खा नहीं सकते, सब्जी 200-250 से कम नहीं है। मगर इस हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का सोचें। ये चीज़ें सस्ती है, घरे से 10 रुपये पेट्रोल सस्ता गया है तो 15, 20, 50 रुपये तो रेट ने ऊपर कर दिया चीज़ों को। फलों में केले 350 रुपए फी दर्जन, आम 330 रुपए, सेब 580 और आड़ू 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स की मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई है। कांगो वायरस और लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों की फ़रोख्त भी रोकी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स के मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई है। कांगो वायरस और लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों की फ़रोख्त भी रोकी गई है। आपको अपडेट किया जा रहा है। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास के हवाले से कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स की मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई है, जबकि कांगो वायरस और लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों की फ़रोख्त भी इससे रोकी जाएगी। अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मज़ीद इस पर क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर से। जी इमरान। बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। बल्दियाती इदारे कुर्बानी की जानवरों के सेल पॉइंट्स कायम करने के लिए मौजू मुकम्मल का इंतखाब करे। इब्राहिम मुराद का कहना है कि पंजाब भर में कुर्बानी की जानवरों के सेल पॉइंट्स की मौसर मॉनिटरिंग की जाए। इस वजह से कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स पर सरकारी खजाने से अखराजात नहीं किए जाएंगे। जानवरों की सेल पॉइंट्स शहरी आबादियों से दूर कायम किए जाएँ, जबकि शहरियों की रहनुमाई के लिए सेल पॉइंट्स के मकामात की वसी पैमाने पर तशकील की जाए। कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स पर सिक्योरिटी और सफाई के जामे इंतजाम किए जाए। जबकि इस वजह से इब्राहिम मुराद का कहना है कि मूशी मंडियों में पीने के पानी। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी के क़याम का मामला। जहांगीर तरीन ने करीबी रहनुमाओं का मशावरती इजलास आज दोबारा बुला लिया। इजलास में पार्टी के नाम और दीगर अमूर बारे मुशावरत की जाएगी। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। काफी दिनों से उनकी मुशावरत जारी थी और मुख्तलिफ इजलास और मुख्तलिफ ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। तो आज ही उन्होंने अपने सीधी साथियों को इजलास दोबारा बुलाया ताकि पार्टी नाम को जो है वो हर कुछ शक्ल दी जा सके। 3 नाम इनके जेरे गौर है, जिनमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी और अवाम दोस्त पार्टी के नाम से जेरे तजवीज़ है। तहम उन्होंने अपने मजीद साथियों से भी नए नाम मांगे हैं और कहा है कि इसे अगले आज या कल 1 दिन में इस नाम को फाइनल करके तो लीगल टीम को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि वो इलेक्शन कमीशन में डिस्कशन के लिए दरखास्त दायर करे।
आज से दीगर कुछ लोग तो साथ में भी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि जफर अली रोड पर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुल्क से बाहर था तो वापसी पर फिर मैंने सोचा कि मैं घर ताज़ियत के लिए हाज़िर हो जाऊँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो मेरे आने का तो मकसद इतना ही था। आगे आप हमारा सर ये बता दें आपके आजकल जो सियासी सूरत हाल है इस पर ख़ास तौर पर कि अब बैनुल अक़वामी महाज पर भी हम देख रहे हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा स्टेट के ख़िलाफ़ शुरू हो गया है। स्टेट तो पहले ही जो जुडिशरी है वो पहले ही फुटेज और सब कुछ एविडेंस होने के बावजूद बरी करती जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में किसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी? देखिए, इस पर हमारी राय बड़ी वाज़ेह है और जुडिशरी ने जो जानिबदारी का मुजाहरा किया था तो उस पर हम अवामी अदालत में भी गए, पब्लिक भी आई, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने अपने मुल्क के अदलिया के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया और उससे अदल इंसाफ के लिए कहा। जानिबदारी का जो रवैया है उसको लोगों ने महसूस किया है। हम उनके खैरख्वाह हैं, बदख्वाह नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क का इदारा है। अगर उनकी किसी कारकर्दगी पर पब्लिक को एतराज़ होता है तो जमहूरियत में यही होता है कि आवाम अपनी राय देते हैं और उनको अवामी राय का एहतराम करना चाहिए। कि गुज़श्ता सालों में हमने देखा कि तहरीक लब्बैक की तरफ से मुजाहरे किए गए जिनमें इतने तशद्दुद वाक़यात हुए कि पुलिस वाले भी उसमें जाँ बहक हुए, शहीद हुए, लेकिन रियासत ने न सिर्फ उनको माफ़ किया बल्कि उस जमात के ऊपर जो पाबंदी लगी थी उसको भी ख़त्म कर दिया। अब एक सियासी जमात है जिसके कारकुनों की जानिब से कुछ ऐसे वाक़यात आए, कुछ तशद्दुद वाक़यात हैं, उसके ऊपर वाक़यात ऐसे हैं, मामला मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं, तो उनके लिए रियासत की जानिब से कोई माफ़ी की गुंजाइश है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि उनके जो मुजाहरे थे वो सियासी नौइयत के थे, कानून के अंदर थे और सड़कों पे थे। कोई उन्होंने रियासती इदारों पे हमले नहीं किए, कोई GHQ पे हमला नहीं किया और न कोई कोर कमांडर पे किया, न किला बाला हिसार पे किया, न कोई फौजी किले पे किया। तो ऐसी कोई बात उस वक्त तो हमें नज़र नहीं आई। फिर उन पर तशद्दुद जब होता था तो ज़रूर हम एहतजाज करते। मौलाना साहब समझिएगा कि पहले जो है इमरान खान बात नहीं करते थे, हुकूमत ने उन पर पाबंदी की भी बात की, लेकिन बाद नून लीग के रहनुमा ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर सियासी जमात पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो कोई वाज़ेह मौक़िफ़ है PDM का इस हवाले से कि क्या पाबंदी लगनी चाहिए या माइनस इमरान? मैं अभी सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं कर चुका था। अगर वो मुकम्मल करूँगा तो आपका जवाब भी उसमें आ जाएगा। अब सवाल यह है कि इन्होंने तो रियासती इदारों पे हमला किया है। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कोर कमांडर के घर पे जाएंगे, किला बाला हिसार में जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। जाहिर है कि वो मुस्तकिल मुद्दई बन गए जब। लिहाजा इस हवाले से बिल्कुल एक नई सूरत हाल है जिसको माजी के किसी वाक़े पर क़ियास नहीं किया जा सकता। जलसे हमने भी किए हैं और जितना भी मीडिया ने और बैनुल अक़वामी मीडिया ने इमरान खान के जलसों को प्रोजेक्ट किया, उस वक्त भी हमारे जलसों के मुकाबले में उनके जलसे जलसड़ियाँ थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट होता रहा जी। लेकिन कोई खिलाफ वर्जी कानून की नहीं हुई। हम तो अभी भी कोर्ट के सामने गमलों की भी और फूलों की भी और उनकी क्यारियों की भी हिफाजत कर रहे थे। तो इस सूरत हाल में अब आर्मी एक्ट जो है वो ज़रूर अब हरकत में है और वो भी एक एक्ट है और उसका भी कानून में एक हैसियत है, कोई ऐसा नहीं है। और फिर उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है, ये भी नहीं कि उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। रेगुलर कोर्ट्स में उसके खिलाफ मैं गुजारिश करूँ जी, माफ़ी वाला सवाल आप हम बार क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं उसके कोर्ट की बात कर रहा हूँ। उस हवाले से एक उनके खुद मुद्दई हैं और जो मुद्दई है उनसे कभी जाकर आप सवाल करें कि आप माफ कर सकते हैं। इलेक्शन पे जोर दे रहे हैं, तो PDM के सरबराह के तौर पे आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो इस साल होने चाहिए, इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी चाहिए? देखिए, हमने माजी में जितने फैसले किए हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तिफाक राय पर पहुँचे हैं और हमने फैसले किए हैं। चाहे अदम एतमाद का हो, चाहे अब इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िक़ा फैसले ही हम करेंगे। हम इलेक्शन के लोग हैं। हमने 14 मिलियन मार्च किए या इस्लामाबाद का आज़ादी मार्च किया,
लाखों लोगों के इज्तिमात किए, उसमें हमने इलेक्शन ही की मुतालबात किए। हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया है। हम किसी मामले में 2018 के नताइज को मेयार तस्लीम नहीं करते। लिहाजा अब नया इलेक्शन होंगे और ये मुल्क के हालात माशी लिहाज से जो इस वक्त आप सवाल कर रहे हैं, जवाब पूरा लेना। अब है ये कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर कि PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, और इंतखाबी इत्तेहाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाकाई सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारा इतना एक ताल्लुक़ डेवलप हुआ है कि इंतखाबी एडजस्टमेंट हमारे लिए आसान होगी तमाम सूबों के अंदर। तो उस हवाले से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर अपनी पार्टी का हर एक का अपना मंशूर है। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, यानी परेशानी हमें यही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो अभी हमारी हुकूमत नहीं आई थी और इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन मैंने बड़े बड़े जलसों में ये बात कही कि मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि नई हुकूमत जब आएगी तो उसको उठा नहीं सकेगी। और जब नई हुकूमत आई तो उस पर भी मेरी इब्तिदाई तजावीज़ यही थी कि हमें फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब सब दोस्तों ने कहा कि नहीं, अभी हमें हालात जब अपने हाथ में ले लिए हैं तो फिर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझना चाहिए, तो इंशाल्लाह पब्लिक भी ये बात समझ रही है कि मुल्क को इस दलदल की तरफ किसने धकेला है और इस दलदल से निकलने में कितनी दिक्कत सामने आ रही है। वो जो हमारे अंदाजे थे वो सही साबित हो रहे हैं। सारी मुश्किलात इन्हीं की वजह से हुई। हमारे मुल्क की मईशत जो ऊपर जा रही थी और 2018 में जब हम छोड़ रहे थे उसको 2017 में, तो उस वक्त जो ग्रोथ थी आपके मुल्क की, वो उसके बाद जो गिरी है, तो उस गिरने के बाद दोबारा उठाना, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान पहले जो है मुज़ाकरात की बात नहीं करते थे, अब वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कमेटी भी बनाई है उन्होंने, क्या समझते हैं अब मुज़ाकरात करेंगे आप उनसे? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये बताएं PTI के ऊपर मौलाना PTI पे पाबंदी की बातें भी हो रही हैं, आप बताएं आपकी ज़ाती राय क्या है, पाबंदी लगनी चाहिए कि ये फैसले कोर्ट ने करने हैं, और अगर कोर्ट ये समझता है कि उसको पाबंदी हो जानी चाहिए तो खस कम जहाँ पाक। मौलाना साहब, अभी आपकी मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। पहले नून लीग के अंदर एक डिफरेंट बयानिया देखने में आ रहा था, मरियम नवाज मुज़ाकरा की हामी नहीं थी। क्या अब शहबाज शरीफ साहब भी उसी मौके पर आ चुके हैं कि तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? जो मैं कह रहा हूँ वही PDM है। बस, शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।